संबित पात्रा के पास आ रहे हैं फटाफट से। संबित पात्रा कुछ सवाल उठाएं, के कविता ने जवाब दीजिए, फिर अखिलेश प्रताप सिंह और पुष्पेंद्र जी। बोले संबित पात्रा। देखिए रोहित जी, इसमें दो तरह के जवाब देने हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को हमें जवाब देने हैं, एक किसान के साथ बैठ के इस पूरे मसले को सॉल्व करना है, जो कि सरकार भी कर रही है। आज भी अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, टिकैत जी और उनकी टीम के साथ मिल रही है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टी का विषय है, उनके हिपोक्रेसी अर्थात उनके डबल स्पीक को देखिए। मैं यहां पर एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, चूंकि यहां पर कविता जी रिपोर्ट की बात कर रही थी। इस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सारे चीफ मिनिस्टर इसके सदस्य थे। ये दिसंबर 2010 को रिलीज हुआ और इसके चेयरपर्सन थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हरियाणा के थे। वो चेयरमैन थे इस रिपोर्ट के। और सारे चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर ये रिकमेंडेशन दिया था 5.3। वो रिकमेंडेशन पढ़ रहा हूं, कविता जी तो बहुत ज्ञानी है, वो समझ जाएंगे इसको। Ministry of Agriculture has circulated a model agricultural marketing law in 2003 for adoption by the states. The Model Act provides for alternative marketing channels to the farmers. Major feature of the Model Agricultural Produce Marketing Committee APMC Act is the establishment of number 1 private market and the farmer consumers market, and number 2 facilitating contract farming and direct marketing, single point levy of market fees assessed, setting up a special commodity market, etc. etc. so that the market is free and competitive for the farmers. मैं बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। कुल मिलाकर यहां कहा गया है कि यहां पर किस प्रकार से एक लिबरलाइजेशन किया जाए और मार्केट के लिए ऑप्शन फार्मर को दिया जाए, मंडी के बाहर भी। ये दो चिट्ठी कविता जी, ये दो चिट्ठी आज एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी इस प्रकार आज आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट से कल मिलने जाएंगे। ये दो चिट्ठियां किसको लिखी गई थी? ये दोनों चिट्ठियां 2010 और 2011 में शरद पवार जी ने उस समय तत्कालीन सारे चीफ मिनिस्टर्स को लिखा था। और क्या लिखा था कविता जी, मैं वो 3 लाइन पढ़ देता हूं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर इज अ नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 in order to encourage private sector investment in marketing infrastructure and provide alternative marketing facilities. और लास्ट में मैं एक ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा उत्तेजना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह 11 बजे 27 जुलाई 2016 को ट्वीट करते हैं, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब that initiated retail agri business project of rupees 3,000 crore. This would have tripled the incomes by at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. हम रिलायंस को लेकर आए, मतलब वो रिलायंस को लेकर आए तो बल्ले बल्ले, हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें और ऑप्शनल मार्केटिंग की बात करें तो थल्ले थल्ले। ऐसा क्यों? ओके अखिलेश जी जवाब दीजिए। आप करें तो सब कुछ ठीक है, ये करें तो खराब क्यों? रोहित जी कहना है रोहित जी, रोहित जी, ये जो बीजेपी है ना, ये जुमलों की पार्टी है और सिर्फ झूठ बोलती है। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, आदरणीय मंत्री जी से आपने शुरुआत की थी, कहा था कि उसी पे बोलना है, बट उसके बारे में इन्होंने कई जुमले, कई तुकबंदी करके जुमले पढ़ते हैं। उन्होंने कुछ तुकबंदी के जुमले सुनाए। हम टकराव नहीं, टॉक वाली पार्टी है। अरे भैया, टॉक तो मांग रही थी आपके अलायंस पार्टनर इस बिल के लाते वक्त पार्लियामेंट में। आप टकराव किए, आपने बहस नहीं की पार्लियामेंट में, जो जहां बहस की जगह है। किसी बिल को पास करने के लिए संवैधानिक प्रदत्त अधिकार, संविधान के तहत पार्लियामेंट में उस पर बहस करने के ही बिल बना जाता है। वो वहां बहस मांग रही थी और कह रही थी कि ये बिल खराब है, और आपने बहस टॉक क्यों नहीं, टकराव किया रास्ता चुना और कहा कि हम पास करते हैं। और किस तरह से लोकसभा में पास किया और किस तरह से राज्यसभा में पास किया, वो दुनिया से छुपा नहीं है, ये जो बता रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम किसानों के उपज की लागत का 1.5 गुना 150% हम एमएसपी देंगे, ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। 2015 फरवरी में एक पीआईएल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल में कहा गया कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक किसानों की जो लागत है, जो वादा किया था कि 150% हम बढ़ा के देंगे, वो दे। सरकार ने एफिडेविट दिया कि नहीं भैया, हम सिर्फ 50% एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और वो भी दिया जा रहा है ऑलरेडी, हम नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड बीजेपी ने एफिडेविट देके कहा था, जो बीजेपी कहती है हम किसानों के बड़े हितैषी हैं, डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरी बात, मोदी जी भी एक कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने स्वयं 2011 में
उस कमेटी के जिसके कंज्यूमर अफेयर्स के थे, कई बार हम बता चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि उन्होंने खुद लिखा था कि एमएसपी मैंडेटरी रहेगा, और सीएम मोदी पीएम मोदी बनते ही पलटी मार जाते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा होगा। और देखिए ये जो हुडा का जिक्र कर रहे थे, मेरे पास भी वो लेटर है रोहित जी, तो अमरिंदर का ट्वीट भी था, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। हाँ अमरिंदर से शुरू कर देते हैं, इनका आपका मैनिफेस्टो भी है पुराना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।